हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी जो कि जनन स्वास्थ्य चैप्टर है उसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण की प्राकृतिक विधि है। निम्नलिखित में कौन सी जनसंख्या नियंत्रण की एक प्राकृतिक विधि है। ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है कि शिकार है, दूसरा का परजीविता है, तीसरा का ए एंड बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिकार और परजीविता। क्या होगा? दोनों जनसंख्या नियंत्रण की प्राकृतिक विधि है, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है। निम्नलिखित में कौन सी जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है। वासेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि होगा वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन इसका सी, ए और बी दोनों। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे कॉपर टी रोकता है। निम्नलिखित में किसे कॉपर टी रोकता है। निषेचन को रोकता है कि अंडोत्सर्ग को रोकता है कि वीर्यपतन या आरोपण को रोकता है। तो कॉपर टी हमारा अंडोत्सर्ग को रोकता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किससे रोकता है? कॉपर टी अंडोत्सर्ग को रोकता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधीकरण प्रक्रिया को कहते हैं। महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधीकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नलिका उच्छेदन कहते हैं, या शुक्रवाहन उच्छेदन कहते हैं, या प्रत्यारोपण का या रोधन। तो महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधीकरण की प्रक्रिया को नलिका उच्छेदन कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। और पुरुषों में कहेगा तो शुक्रवाहन उच्छेदन कहेगा। पुरुषों में क्या कहेगा? शुक्रवाहन उच्छेदन। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है। निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है। मलेरिया है, या एड्स है, या डेंगू है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो यौन संचारित रोग है वे हमारा एड्स हो जाएगा, ऑप्शन बी, यौन संचारित रोग हमारा एड्स हो जाएगा। यौन संचारित रोग है, इसमें से कौन सा यौन संचारित रोग है। तो पहला में कह रहा है कि खसरा होगा, या टीबी होगा, या गोनोरिया होगा, या टाइफाइड होगा। तो यौन संचारित रोग हमारा ऑप्शन सी गोनोरिया होता है। यौन संचारित रोग हमारा गोनोरिया होता है इसमें। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है। औसत असफलता की दर कितना है? अंतःगर्भाशय तकनीक के द्वारा औसत असफलता की दर हमारा 23% है, या 20% है, या 1% है, या 4% है। जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4%। असफलता कितनी है इसमें? 4%, ऑप्शन डी। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? यौन संचारित रोग से बचाव, यह भी सही है। गर्भपात होने से बचाव, सही है। गर्भवती की समुचित देखभाल, यह भी सही है। तो इसलिए इसमें से सभी होगा। जनन स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त सभी की जरूरत है। कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट का परिमाण क्या है। जो जनसंख्या विस्फोट है उसका परिमाण क्या है। जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारे आय में कमी हो जाती है, भूमि की कमी हो जाती है, और खनिज का भी कमी हो जाती है। तो इसलिए इसका उपयोग सभी आंसर हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोट के कारण आय में हासिल हो जाता है, भूमि की कमी है हासिल हो जाता है, खनिजों की भी कमी हो जाता है। उपयोग सभी होगा, ऑप्शन डी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। इसमें से कौन सी गोली है? माला डी हो जाएगा, माला एन होगा, सहेली होगा, इनमें से सभी। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो हार्मोन निरोधक गोली है वह इनमें से सभी गोलियां हैं। जैसे माला डी हो गया, माला एन, सहेली, इनमें से सभी होगा। निषेचन रोकने के लिए शल्य विधि को कहते हैं। निषेचन रोकने की शल्य विधि को क्या कहते हैं? तो वासेक्टोमी कहते हैं, या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं,
या एमटीपी कहते हैं या उपयोग सभी कहते हैं। तो इसमें से निषेचन की शल्य क्रिया वेसेक्टोमी को भी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं, एमटीपी की कहते हैं और इनमें से सभी। तो इसका उपयोग सभी होगा, ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग है। टाइफाइड हो गया, या हैजा हो गया, या मलेरिया हो गया, या सिफिलिस हो गया। इसमें यौन संचारित रोग हमारा ऑप्शन डी सिफिलिस होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी सिफिलिस। यौन संचारित रोग हमारा सिफिलिस होगा। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। 1851 में, 1872 में, 1921 में, 1951 में। तो भारत में प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था, ऑप्शन डी। जनगणना 1951 में, ऑप्शन डी। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है। उच्च मृत्यु के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है। तो जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या अवनमन, जनसंख्या विस्फोट या उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या अवनमन, ऑप्शन बी। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास जनसंख्या अवनमन कहलाती है, जबकि जनसंख्या दर बढ़ने को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है सहेली, जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका यानी गोली है, गर्भ निरोधक पुटिका यानी गोली है, का प्रयोग की जाती है रोजाना या साप्ताहिक या तिमाही या मासिक। तो जो सहेली जो दवा है उसका हम साप्ताहिक यूज किया जाता है। सहेली जो मादा गर्भ निरोधक गोली है उसको साप्ताहिक यूज किया जाता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसमें कर RU486 दवा का प्रयोग की जाती है गर्भ निरोधक में, या एनियोसेंथेसिस के रूप में, या गर्भपात कारण के रूप में, या म्यूटाजन के रूप में। तो जो RU486 दवा का प्रयोग की जाती है वो गर्भपात कारण के रूप में की जाती है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जो प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, ऑप्शन सी, अल्पायु विवाह, मतलब कम एज में शादी होना प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण है। 18 नंबर क्वेश्चन है मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक जो गोलियां है किसे रोकती है। मादा में गर्भ निरोधक गोलियां है जो किसे रोकते हैं, योनि में शुक्राणु का प्रवेश, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। जन्म नियंत्रण की सर्वैधानिक उपयुक्त विधि है। जो जन्म नियंत्रण की सर्वैधानिक उपयुक्त विधि इनमें से कौन सा है। किसका सही आंसर हो जाएगा, गर्भपात होगा, कि मुख्य गोलियां होगा, या वीर्य सेवन हो गया, या बांधे कारण होगा। तो जो जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो यह बांधे कारण यानी सर्जरी मेथड है, जिसे शल्य विधि द्वारा हम क्या करते हैं, नियंत्रण करने की सबसे उपयुक्त विधि है माना जाती है, ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई। माला डी, या संयुक्त गोली, या सहेली, या निरोधक। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, सहेली, ऑप्शन सी, सहेली। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। बाह्य संकलन, आधुनिक समयन, या वासेक्टमी, या स्तनपान अनावर्तन। तो जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि इसमें से नहीं है वासेक्टमी।
जो कि शल्यक्रिया द्वारा होता है। वॉशेक्टमी जो कि एक शल्यक्रिया होता है, और बाह्य संकलन, आवधिक समयन, स्तपान, अंतर्वयन, ये सब प्राकृतिक विधियां हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोग्राफी या मनोजीव विज्ञान या डेमोग्राफी या बायोग्राफी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। संतानोत्पत्ति नियंत्रण का उपाय क्या है? संतान उत्पत्ति के नियंत्रण के उपाय क्या है? हार्मोन विधियां द्वारा या प्राकृतिक विधियां द्वारा या यांत्रिक विधियां द्वारा या उपयुक्त सभी? तो संतानोत्पत्ति नियंत्रण की उपयुक्त सभी विधियां है, ऑप्शन डी इनमें से सही। पहली का विधि है हार्मोनल विधि, दूसरा का है नेचुरल विधि, और तीसरी की है सर्जिकल मेथड या यांत्रिक विधियां। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रखनली शिशु के संबंध में सत्य है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रखनली शिशु के संबंध में क्या सत्य है? मादा के जनांग निषेचन प्रखनली में दृश्य, जन्म पूर्व शिशु का इन्क्यूबेटर में रखना, जनांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन, निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय में इसके बाहर। तो ऑप्शन इसके सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन, ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रखनली शिशु वह तकनीकी है जिसमें क्या होता है? प्रखनली शिशु है वह तकनीक है जिसमें अंडाणु लेकर फिर से निषेचित कराकर रोपित किया जाता है, ऑप्शन बी। प्रखनली शिशु वह तकनीकी है जिसमें अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर फिर इसे मादा के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है? रोपित कर दिया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गर्भाशय शिशु। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUCD है? हार्मोन रिलीजिंग IUCD है। तो ऑप्शन के अनुसार कह रहा है कि लिप्स लूप या मल्टी लोड 375 CUT LNG20। इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोन रिलीजिंग IUCD LNG20 होगा, ऑप्शन डी। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भाशय को रोका जा सकता है यदि इसे कितने घंटे लिया जाए, इसे कितने घंटों के अंदर लिया जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 72 घंटे। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भाशय को रोका जा सकता है यदि इसे 72 घंटे के अंदर लिया जाए। कैडिडियोसिस का कारण है पब्लिक लाइस, यूनिस्ट, पिनवर्म, गेंट एमोबा। तो जो कैडिडियोसिस का कारण है हमारा यूनिस्ट, ऑप्शन बी। कह रहा है नर में एड्रोप्लस किससे समतुल्य है? ऑप्शन के अनुसार कह रहा है कि एड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, फीमेल मोनोप्लाउज, प्रोजेस्टाग्लैंडिन, एस्ट्रोजन्स। जिसका सही आंसर हो जाएगा फीमेल मोनोप्लाउज। नर में एड्रोप्लाउज किससे संतुलित होता है? फीमेल मोनोप्लाउज के कारण। कह रहा है सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच क्या है? जो सिफिलिस जो कि एक प्रकार का यौन संचालित रोग है, यह उपयुक्त जांच विधि में से कौन सा है? एलिसा हो गया या PCR हो गया, BDRL हो गया या DNA हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो जो सिफिलिस रोग है उसकी जांच के लिए उपयुक्त विधि ऑप्शन सी के अनुसार VDRL इसका आंसर होगा। सिफिलिस के लिए उपयुक्त जांच VDRL होगा। जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि की उपयोग ली जाती है? निम्नलिखित में जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में ली जाती है? रासायनिक विधि ली जाती है कंडोम, एक प्रकार का हमारा
एक प्रकार का हमारा जो आर्टिफिशियल हो गया, लूप भी आर्टिफिशियल हो गया, डायफ्राम भी आर्टिफिशियल है, लेकिन जेली क्रीम एक प्रकार का आर्टिफिशियल एंड क्या है, केमिकल भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रासायनिक विधि की उपयुक्त विधि लाई जाती है जेली क्रीम, जेली क्रीम, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भाशय रोकने के लिए तथा IUCD के लिए? निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भाशय रोकने के लिए तथा IUCD के लिए? IUCD के लिए तो इसका सही आंसर होगा कॉपर टी। कॉपर टी के कारण गर्भधारण को भी रोक सकते हैं तथा IUCD के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भाशय के कारण के लिए लगाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भाशय के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन ए, डायफ्राम्स। डायफ्राम का डायफ्राम होगा, डायफ्राम, ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरॉन क्या तात्पर्य है? गर्भाशय निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरॉन से क्या तात्पर्य है? अंडोत्सर्ग से को रोकना, निषेचन को रोकना, या यूमज के इम्प्लांटेशन को रोकना, या क्लीवेज को रोकना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडोत्सर्ग को रोकना। गर्भाशय निरोधक गोली अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए उसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन निहित होते हैं, रहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्ग को किस प्रकार से रोकता है? एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्ग को किस प्रकार रोकता है? फ्लोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर, FSH तथा LH को रोककर, FHH तथा LH को प्रसवन को बढ़ाकर, रिलीजिंग ओवम को बढ़ाकर, या रिलीजिंग ओवम को तुरंत बर्बाद करके? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, FSH एवं LH को रोककर, FSH एवं LH को रोककर। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शंस PCR किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? पॉलीमर्स चेन रिएक्शंस किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? जेनेटिकल हैपेंस, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, मीसेल्स? किसका सही आंसर होगा जेनिकल हर्पेक्स। जेनिकल हर्पेक्स को PCR के द्वारा जांच किया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, गोनोरिया क्या है?